आईपीएल का एलिमिनेटर हुआ है समाप्त और 5 बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस फिर से क्वालिफायर 2 खेलने जा रही है अगेंस्ट पंजाब किंग्स। एक्स जीटीएन एक्स जीटी के कप्तान हार्दिक पांड्या ने हरा दिया है गुजरात टाइटंस को। एक अधूरा सपना सपना ही रह गया भाई। क्या कहना चाहोगे मुंबई इंडियंस की शानदार जीत पर और गुजरात टाइटंस की? भाई मैं ये जरूर कहूंगा, इतनी बुरी फील्डिंग, इतनी लस्सी फील्डिंग, शायद आप हारना डिजर्व करते हैं अगर आप ऐसी फील्डिंग करोगे तो। यार फील्डिंग वगैरह एक तरफ है, बट आई वुड स्टिल मतलब कमेंट देयर एफर्ट। क्या बढ़िया उन्होंने चेज करने की कोशिश करी है, स्पेशली जब कुशल मेंडिस और साई सुदर्शन खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था एक टाइम के लिए, मेरे तो मन में यही चल रहा था कि अभी ऐसा लग रहा है जीटी जीतेगी, जीटी जीतेगी, लास्ट में जीतना मुंबई नहीं है। और जीते बहुत कंफर्टेबली है यार, 20 रन इज अ गुड मार्जिन लास्ट में जीतने के लिए। और जब आप एक क्वालिफायर में, सॉरी एलिमिनेटर में, 228 जैसा पहाड़नुमा स्कोर खड़ा कर दोगे तो भाई कोई, मेरे ख्याल से कोई और टीम है नहीं जो चेस कर सके। मुंबई का 18 में से 18 का रिकॉर्ड अभी भी जिंदा है, जब भी 200 करे हैं आईपीएल में कभी नहीं हारे। तो कमाल की चीज है। और हम तो पहले ही प्रीव्यू में बात कर रहे थे भाई कि अगर मुंबई है प्लेऑफ में तो बच के रहो बाकी टीम्स। जीटी तो बाहर कर दी है, दे आर कमिंग फॉर पंजाब नेक्स्ट भाई। भाई ये मुंबई की टीम की आप जितनी तारीफ करो उतनी कम है। ये दो प्लेयर्स डाउन थे बेसिकली। रिकल्टन भी गया, विल जैक्स भी गया, बेयरस्टो आया, ग्लीसन आया। मुझे नहीं लगा उन्हें कोई कमी महसूस हुई कि वो दो प्लेयर जा चुके हैं। जॉनी बेयरस्टो भाई टेडी बेयर विद अनदर टेडी बेयर, क्या बैटिंग करी है यार। भाई मेरे को लगा ही नहीं कि रिकल्टन गए। जैसे ही आए, जैसे रिकल्टन छोड़ के गए थे, बेस्ट ने वैसी ही उनसे जिम्मेदारी ली। और हम्म। भाई जो प्रसिद्ध कृष्णा को स्पेशली जो छक्का लगाया था, हम्म। वो अभी भी मुझे याद है, वो जो सेकंड ईयर पे छक्का, बहुत बढ़िया पारी। और जॉनी बेस्टो को भी तो एक स्टेटमेंट देनी थी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को, आईपीएल की टीमों को, कि भाई मुझे तुमने खरीदा नहीं था। हम्म। हो सकता है भाई 2 मैचेस की बात है, क्या पता जॉनी बेस्टो ही वो लकी चार्म हो मुंबई इंडियंस का। भाई कमाल की इनिंग्स खेल के गया है बंदा, 22 बॉलों में 47, 3 छक्के 4 चौके। और आप मतलब इतना आसान होता नहीं है कि आप आ रहे हो सीधा भाई, एलिमिनेटर में आए हो, प्रेशर मैच है, क्लच मैच है, आई आया और क्लच परफॉर्मेंस निकाल के दे दी। कमाल की चीज़ है। मुंबई वाले कह भी रहे थे या तो हमारा पावर प्ले 17 पे 2 वाला होगा या 70 पे 0 वाला होगा, जिस तरह के दो प्लेयर उनके ओपनिंग में थे। तो आज भाई 70 पे 0 वाला सीन था। रोहित शर्मा यार व्हाट अ परफॉर्मेंस, बड़ा मैच, बड़ा प्लेयर, 81 रन आज 50 बॉलों में, कमाल। भाई ये मुंबई इंडियंस की इस सीरीज की सबसे, मतलब ओपनिंग स्टैंड सबसे ज्यादा था, आप ये हम्म। सोच सकते हो। हम्म। तो कमाल है। और रोहित शर्मा की आपने बात करी, रोहित शर्मा भी आज गजब के टच में दिखे। और रोहित शर्मा का चलना हम लोगों ने बार बार इस चैनल पर कहा है, अगर मुंबई इंडियंस को आईपीएल जीतने का सोचना है तो हम्म। रोहित शर्मा को चलना पड़ेगा। ये आईपीएल अभी तक अच्छा गया है। और आज जो छक्के मारे उन्होंने, स्पेशली साई किशोर को जो छक्के मारे, हम्म। बहुत बढ़िया थे। और कमाल की पारी रोहित शर्मा द्वारा भाई। भाई जब आपको स्टार्ट ही इतनी तगड़ी मिल जाए, और यही आई थिंक कुछ आप कह सकते हो फर्क भी था भाई जीटी और एमआई में, कि इनके पास एक प्लेयर पे डिपेंडेंस नहीं थी या दो प्लेयर पे डिपेंडेंस नहीं थी। इन्हें पता है ऊपर के दो ना चले तो सूर्य आके रन कर देगा, तिलक कर सकता है, हार्दिक कर सकता है, और वही हुआ। हार्दिक ने लास्ट ओवर में 3 छक्के मारे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस। भाई 206 से आप 228 ले गए, 22 रन आ गए उस ओवर में। नहीं तो अगर मान लो 215 16 तक रह जाते तो जीटी के पास अच्छा चांस था जीतने का। बट वो एग्जैक्टली, हार्दिक के आई मेंटालिटी का थिंक फर्क। जो लास्ट ओवर की बैटिंग थी, शायद वही डिफरेंस हो इस मैच में। क्या बैटिंग करी है। करेक्ट। बहुत बढ़िया बैटिंग करी और यही फिनिश की उम्मीद मुंबई इंडियंस से। मेरे को तो भाई एक वक्त पे लग रहा था शायद मुंबई इंडियंस इससे भी ज्यादा स्कोर मार देगी। वो हम्म। जरूर गुजरात टाइटंस ने रोका, वो बाद में आके 2 विकेटें उनको मिली। लेकिन हार्दिक पांड्या की वो जो 3 छक्के थे, एक्चुअली में देखा जाए तो मैच का जो डिफरेंस थे, वही हाँ छक्के साबित हुए हैं भाई। वरना अगर 10-20 रन कम होते तो आप सोचते हो यार, 228 के लिए यही 208 रन होते तो आप शायद बोलते, अभी हम बोल रहे थे कि गुजरात टाइटंस वाह क्वालिफायर 2 खेलेगी। भाई देख, उन 19th ओवर के बाद 206 थे। तो अगर 10 रन भी कंसीड कर लेता जो लास्ट में जिसने बॉलिंग करी, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, चेक कर लूंगा, तो तब भी मैच था उनका। लेकिन हार्दिक पांड्या ने छीन ही लिया बेसिकली। बीच में स्काई का कंट्रीब्यूशन बढ़िया, अगेन 20 बॉलों में 33। आप कंप्लेंट नहीं कर सकते, इतना बढ़िया सीजन स्काई ने निकाला है। और एक ये जोक चल भी तो रहा है भाई कि जो जितेंद्र भदौड़ेकर जो भी वो नाम ले रहे हैं उस एड में ड्रीम इलेवन की, वो जॉनी बेयरस्टो ही था। भाई बस जैसे परफॉर्मेंस दी है, मुंबई के लोग भाई प्यार बहुत करते हैं। हम्म। क्या चाहे वो कोई भी हो, अगर जॉनी बेस्टो ने वो जितवा दे तो हो सकता है ये नाम रख ली उनका। क्या बड़ी बात है भाई। भाई क्या गलत है। तिलक वर्मा से भी कंट्रीब्यूशन, बेसिकली बैटिंग में सबने कंट्रीब्यूट किया। सबने करा। अगेन वही वाली बात की एक या दो बैट्समैन पे डिपेंडेंट नहीं थे, हमारा टॉप 3 हमारा टॉप 2, वो सीन नहीं है इनका। तभी फिर ये बड़े, ये भाई सॉर्ट ऑफ आपको बात करनी पड़ेगी, हम ऑफ कैमरा तो करते रहते हैं। ये टीम लगभग ऑस्ट्रेलिया जैसी है कि अगर आ गई नॉकआउट्स में तो बाकी टीमों की फटना चालू हो जाती है अपने आप ही।
एग्जैक्टली अभी तो मैं बॉलिंग पे आया नहीं हूँ, बैटिंग पे हम्म। ही रहूँ। तो जैसे वो एक आप परफॉर्मेंस को ना साइड में रखो, आप ऑस्ट्रेलिया को मेंटालिटी पे जज करते हो कि हम्म। अगर ऑस्ट्रेलिया आगे, चाहे वो, और सिर्फ वो क्रिकेट नहीं है जो नए दर्शक हमें देख रहे हैं, हम क्रिकेट की बात नहीं कर रहे, हम्म। हम बात कर रहे हैं हर स्पोर्ट की, चाहे सही। वो हॉकी हो, अलग अलग स्पोर्ट हो। तो वो तो मेंटालिटी का फर्क है, कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस के पास वो है। अब चाहे वो आरसीबी हो, चाहे वो पंजाब हो, अगर मुंबई इंडियंस से आपका सामना होना होना है, तो आपको भाई डर के रहना पड़ेगा, मैं ये जरूर कहूंगा। भाई बिल्कुल, कमाल की बैटिंग। आप 228 अगर प्लेऑफ में टॉस जीत के बैटिंग फर्स्ट कर दिए तो मोस्टली आप मैच जीत चुके हो। लेकिन जीटी ने फाइट अच्छी दी, बट उससे पहले भाई यस। जीटी की बॉलिंग, कैचेस छूटे वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, पहली बात। फिर जो इनका बेस्ट बॉलर था इस सीजन, जो इस समय भी आई थिंक पर्पल कैप होल्डर है, प्रसिद्ध कृष्णा, उसको दे टुक हिम टू द क्लीनर्स, मतलब मार ही ली उसकी अच्छे से। और बेसिकली गेम खत्म ही कर दिया एक तरह से। टीम के सबसे अच्छे बॉलर को, जो इस सीजन एटलीस्ट है, उसको अगर आप अटैक करते हो, तो शायद बाकी बॉलर्स पर ध्यान पड़ता है। रोहित शर्मा का कैच छोटा, कोई देना छोड़ा, सब जानते हैं। हम्म। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि पहली बार किसी ने कैच छोड़ा है और आगे भी शायद कोई कैच छूटेगा नहीं, ऐसा तो है नहीं। कैच सही। तो छूटते ही हैं, मैच तो बनाना ही पड़ता है। तो आप प्रसिद्ध कृष्णा ले लो, मोहम्मद सिराज ले लो, फील्डिंग का साथ में था, कुछ और कह सकते थे। और वही बात है भाई कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी एक ऑफ डे आता है, बाकी बॉलर्स को अब सपोर्ट करने की जरूरत ही, मैं कहूंगा राशिद खान फॉर दैट मैटर, वो निकल गए बच के। उनको उनको कंट्रीब्यूट इस सीजन करना चाहिए था, और जीटी कहीं ना कहीं वो रिग्रेट कर रही होगी हम्म। कि हम हर मैच में लगभग या तो दो फॉरेन प्लेयर के साथ खेलते हैं, या तीन फॉरेन प्लेयर के साथ खेलते हैं। और राशिद खान को मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ इन सब चीजों में भाई। नहीं, ये पॉइंट बहुत अच्छा उठाया। और आई थिंक मतलब ये भाई गिल के ऊपर रिटेंशन थी, 18 करोड़ वाली रिटेंशन थी। 18 करोड़ वाली रिटेंशन से आप इस परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं करते भाई। आपने पास्ट में जो भी किया है भाई, देखो वो पास्ट है। इस सीजन आप अपनी टीम को पहली बात तो क्वालिफायर वन खिलवा सकते थे कि उनके पास एक एक्स्ट्रा चांस होता, वहां पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। उसके बाद प्लेऑफ जैसे मैच में, मैं कह रहा हूँ मैच बैटिंग के टर्म्स में भी लुट चुका था माना, जब राशिद खान बैटिंग करने आया, लेकिन एक बॉल टच नहीं कर पाया वो बंदा, ना बैट यस। से, ना फील्ड से, ना बॉल से। तो फिर आप कर क्या रहे हो? पॉइंट क्या है आपका? लेगेसी पे सही नहीं बात है। है भाई। लेगेसी रोहित शर्मा की भी बहुत तगड़ी लेगेसी है, 5 ट्रॉफियों वाली लेगेसी है। लेकिन रन्स आ रहे हैं इस सीजन तो अच्छी बात हो रही है। रन्स नहीं आ रहे होते तो सही लोग बात। कहते हैं कि भाई क्या हो गया, मतलब आप निकल जाओ सही टाइप बात। की बात करते हैं लोग। और भाई मैं तो ये बोलूंगा, इतिहास होते ही बदलने के लिए, इससे पहले आप देखोगे तो जीटी का मुंबई इंडियंस के रिकॉर्ड, अगेंस्ट रिकॉर्ड इनविंसिबल है लगभग। सही है। एक मैच जीते हैं पिछले 6 में से। हम्म। और इतिहास बदलने के लिए होता है। और आप जो, अब ऐसा तो है नहीं अमिताभ बच्चन ने, शाहरुख खान रोज उठे मैं कह वो कहे मैंने तो भैया इतनी हिट फिल्में दी हैं, अब मैं तो कोई काम नहीं करूंगा, मैं हल्की कोई सी फिल्में ट्रू। करूँ। आपको कमिटमेंट हर रोज दिखाना पड़ता है, और कहना पड़ेगा कहीं ना कहीं वो बैक सर्जरी के बाद वो वाले राशिद खान फिलहाल हमें नजर नहीं आए। सही है भाई। क्वेत्सिया बहुत ही, आई थिंक लास्ट में हार्दिक ने क्वेत्सिया को ही पेला है, 3 ओवर 51 रन, बहुत खराब। शायद, यस। साई किशोर, सिराज डिसेंट, ओनली सिराज एंड साई किशोर ऐसा लगा कि थोड़े डिसेंट थे। प्रसिद्ध गलत दिन पे ऑफ डे आ गया आप कह सकते हो। और काफी ज्यादा इनको आपको टैक्टिकली देना पड़ेगा एमआई को, कि जिस तरह से टारगेट किया उसको और गेम से ही बाहर कर दिया। तो यही था भाई यस। अगर फर्स्ट इनिंग की बात करें। बट सेकेंड इनिंग्स में साई सुदर्शन, मतलब इस सीजन का अभी तक तो आई थिंक ऑरेंज कैप विनर है। 700 प्लस रन कर दिए हैं। अभी तक भी थोड़ी वो क्रिटिसिज्म हल्का सा ये था कि बड़ी टीम्स के साथ नहीं करा, अच्छे बॉलर्स के साथ नहीं करा। आज रन अच्छे करे हैं, बट बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली लाइन नहीं पार करा पाया। वो दुख रह जाएगा। और वो, मुझे लगता है साई साई सुदर्शन खुद कह रहे होंगे यार इतने रन मैंने बना दिए, शायद उनको रनों का गम नहीं होगा कि वो रन काम नहीं आ पाए टीम के। आज भी जल्दी विकेट गिर गया था शुभमन गिल का, हम्म। लेकिन साई सुदर्शन ने भाई, और मुझे लगा, मैं टू बी ऑनेस्ट बोलूं, मुझे जब शुभमन गिल आउट हुए, मुझे लगा भाई ये जो टीम है ये निपट जाएगी 150 रन पे, इनका सही। हो गया था। लेकिन हम्म। साई सुदर्शन कुशल मेंडिस के साथ वो लेकर गए भाई, तो भाई कमाल की बात है। भाई बट कुशल मेंडिस, मतलब वो पैर स्लिप हुआ कि ज्यादा डीप चले गए। आप उस मोमेंट पे आपके पास सारा मोमेंटम था जो आपको चाहिए था, और आपने गवा दिया भाई। और वहां से ही आई थिंक यस। थोड़ी सी एंट्री मिली। हालांकि वॉशिंगटन सुंदर ने भी गजब की इनिंग खेली है, आपको कहना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया इनिंग, किसी ने उम्मीद नहीं करी थी। 200 के स्ट्राइक रेट से लगभग 50 रन कर गया बंदा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और मेरे को अच्छा लगा, मेरे को, मैं ये देख रहा हूँ ऋषभ पंत फॉर्म में आ रहे हैं, हम्म। वॉशिंगटन सुंदर फॉर्म में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंडियन टीम के लिए बहुत अच्छी बात है। हम्म। शायद इनकी रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइजियों के लिए तो भाई अब तो लुटिया डूब चुकी है, अब अगले साल ही देखते हैं क्या होता है। सही है भाई। रदरफोर्ड इवन, मतलब आप यू नहीं। एक्सपेक्ट और भाई फिनिश करो यार। यस। यस भाई। वो फिनिश फिनिश कर करो। दिया, गुजरात टाइटंस को फिनिश कर दिया। आपने इतना भरोसा जताया, मैं अब लोग अभी फिर से मेरे पे आंकड़े फेंक के मार देंगे। हम्म। अब मैं उन उन आंकड़ेबाजों को ये जवाब दूंगा, ट्रेंट बोल्ट के आप देखोगे 4 ओवर 50 रन, वो कहोगे ओहो वो हम्म। 50 रन खा गया भैया। हम्म। लेकिन वो नहीं देखेंगे कि जो लास्ट में उनका ओवर था कितना क्रूशल था, उसमें कितने रन खाए।
हम्म। तो वही वाली बात है, आंकड़े बिकनी है, क्या छुपा रहे हो, क्या दिखा रहे हो। रदरफोर्ड के रन आए हैं, मैं मना नहीं कर रहा, हम्म। लेकिन कब आए हैं ये हम सबको पता है। आप और वो शाहरुख खान, ओ भैया वो तो उससे ज्यादा फ्रॉडिया प्लेयर मेरे को लगता है हालिया सालों में कोई नहीं आया भाई। मेरे को लग रहा है गुजरात टाइटंस सबसे पहले तो इसको छोड़ना चाहिए। सिर्फ नाम पे खरीद लिया, क्योंकि शाहरुख नाम है तो अच्छा ही होगा, लेकिन शाहरुख नाम बुरा हो सकता है, शाहरुख खान ने दिखाया हमें। भाई फिनिशर असल असल मायनों में शाहरुख खान रहा है। फिनिश ही कर दिया, कैंपेन ही फिनिश कर दिया कि ना भाई तुम इससे आगे नहीं जा पाओगे। मैं मतलब हमारे लिए यहाँ बैठ के कैमरा ऑन करके बात करना बहुत आसान है, हमें पता है भाई, हमें कमेंट्स में ये जानने की जरूरत नहीं। नहीं है भाई आसान, नेट वेट की दिक्कत होती है, हमारे लिए भी आसान नहीं चलो ठीक है, हमारे लिए ये हमारे लिए बहुत आसान है कहना। लेकिन भाई आपका काम ही वही है, आपका रोल ही वही है, आप 7 नंबर पे बैटिंग करने आ रहे हो, आपको फिनिश करना है भाई। आपको अपनी टीम को नहीं है। कर फिनिश तो दिया। करना, मैच फिनिश करना है। ये क्या है? आपको पता ही है यार, एक बार बता, तू लास्ट में बैटिंग करने जा रहा है, तेरे को पता है बॉलर या तो बचने के लिए वाइड लाइन पे फेंकेगा या यॉर्कर फेंकेगा। तो भाई अब आप बिल्कुल। उसको टैकल तो करोगे ही, चाहे आप पीछे का रिवर्स स्कूप खेलो, कुछ तो खेलो। आप तो डिफेंड कर रहे हो बॉल। हम्म। बुमराह को देख के हम्म। इनकी ऐसी ऐसे हो गई बिल्कुल। क्या फायदा है? है ही, है ही। और उनको देखो एमएम थोड़ी करना है हमें, इनको देख के एमएम थोड़ी करना है, मैं ये, अब एमएम प्रखर भाई समझ गए होंगे, हम्म। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा भाई कि आप शाहरुख खान वो थे तगड़े बल्कि, है कि लोग कहते हैं सांड जैसी ताकत है इनके अंदर। अरे भैया मुझे चूहे जैसी शक्ति चाहिए, लेकिन परफॉर्मेंस दो। आपने अपने गुजरात टाइटंस का जो मिडल ऑर्डर था वो बस था, टॉप तीन ही थे जो थे, इसके अलावा कुछ नहीं था भाई। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है भाई, कहना पड़ेगा। तेवतिया का भी मैं टू बी ऑनेस्ट बोलूंगा, रन आए जो भी है, और ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस की उम्मीद करता था। अब ये प्लेयर्स निशाने पे रहेंगे मेरे को लगता है आगे। तेवतिया ने 1 मिनट के लिए तो केजी कराई कि बुमराह को छक्का मार दिया, भाई कुछ भी हो सकता है यहाँ से। लेकिन वहां पे बहुत स्टेज इनके लिए सेट थी। 3 ओवर में यस। 45 रन चाहिए थे। बुमराह आया और फिर बुमराह तो बुमराह ही है भाई, उसने उस ओवर में भी 8 ही रन खाए। उसके बाद तो ऐसे हिस्ट्री, अगर वहां से ये टीम 37 रन खा जाती तो फिर तो हैरानी की बात होती भाई, 2 ओवर में। करेक्ट, और करेक्ट, करेक्ट, बोल्ट करेक्ट। आया, और बोल्ट ने क्या ओवर डाला है भाई साहब, क्या ओवर डाला है वो। जैसे तूने बहुत ही सही पुट करा, मुझे आगे बोलने की जरूरत नहीं है। 4 ओवर में 50 वो शो नहीं कर पाएंगे। क्रिक बस पे खोल के देखोगे नहीं शो होगा। लेकिन जो बॉलिंग उस बंदे ने करी है, इसलिए कमाल इसलिए है। बड़े पैसे देते हो हेजलवुड को, बोल्ट को, और वो आके डिलीवर कर रहे हैं भाई। एग्जैक्टली। और बिल्कुल। इनकी बिल्कुल करेक्ट। बॉलिंग के बारे में अगर बात करें भाई, 56 रन बोल्ट ने खाए हैं, डजेंट मैटर, मैच जीत गए, और उसने वो बहुत ही क्रूशियल 19 ओवर डाला। बुमराह एज ऑलवेज ग्रेट भाई। उसको देख तुम। के पड़ जाती है यार लोगों की। मैं कह रहा हूँ एक तो, और एक चीज तूने देखी, एक छक्का पड़ जाता है भाई को, किलस हाँ जाता गुस्सा। है, बिल्कुल खत्म हो जाता है वो। गुस्सा आ गया भाई, यही कह रहा था, मैं कह रहा था तेवतिया ऐसे इंसान समझ नहीं आते कि जो आंख में आंख डाल के और उसके बाद कुछ थोड़ी बहुत, जितना मैंने स्टम्प माइक से सुना, वो ये कह रहे थे उसको कि मैंने तुझे नहीं बोला था, या मैंने तुझे, कुछ ऐसा हुआ था तेवतिया और बुमराह के बीच। हुआ ये कि बॉल गई बेयरस्टो के पास, तो बुमराह ने, गुस्सा तो उसको आ ही रहा था कि छक्का पड़ा, और अगली बॉल पे उसने यॉर्कर डाल के डॉट निकाल दी। उसने बेयरस्टो को बोला बॉल दे, लेकिन तेवतिया को लगा वो उसको प्रोवोक कर रहा है। मुझे ऐसा लगा देख के बाहर से। तो शायद उसी वजह से जो तू कॉन्वर्सेशन कह रहा है वो कैरी आउट हुई। हालांकि आप जितनी मर्जी कॉन्वर्सेशन कर लो, एक टीम जा रही है अहमदाबाद, दूसरी टीम भी अहमदाबाद की है, लेकिन अब वो अपने अपने घर ही जाएंगे, वो वाला सीन हो चुका है। करेक्ट। अब करेक्ट, बिल्कुल भाई। आपको क्रेडिट देना पड़ेगा भाई ग्लीसन को भी यार। लास्ट में वो 3 बॉलें उसने सही निकाल दी, इक्वेशन ला दी, 3 बॉल में 21 रन। और उसके बाद वो सब ऑफ तो नहीं, मतलब चला गया बाहर, की उसको आई थिंक इंजरी थी, या मतलब उसको पता था काम हो गया तो अब हाँ बस। मतलब इंजरी थी, मेरे को रिप्लेसमेंट के तौर पे आए थे, हम्म। और अब रिप्लेसमेंट उनकी आएगी मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो पकड़ के डाल देते। मेरे को लगता है अश्विनी कुमार को पहले भी दे देते इनके, शाहरुख खान ही थे टू बी ऑनेस्ट, वेरी मैं बोलूँ भाई, स्ट्राइक पे वो नहीं मार पाते रन, तेवतिया होते हैं फिर भी थोड़ा बहुत दे देता, वो बाद में आए, लेकिन हम्म। शाहरुख खान के बस की नहीं है भाई, वो फ्रॉडिया प्लेयर है। अब अनटिल वो अगले साल आईपीएल में आके जिता देंगे तो वो तब की बात अब देखेंगे। भाई इन्होंने तो बेबी बेबी ओवर कर दिया, जैसे लास्ट में हाफ हाफ सही है। दिया दोनों से। और तूने एक चीज नोटिस करी, सूर्य कुमार यादव ने आज पीठ पकड़ ली थी अपनी, जब इनका मोमेंटम बहुत तगड़ा जा रहा था, जब वॉशिंगटन करेक्ट। सुदर्शन बहुत अच्छा खेल रहे थे। मैं कह रहा हूँ ये निंजा टेक्निक निकाली है भाई मैच रोकने की। रुक जाता मैच, कहीं ना कहीं वो मोमेंटम शिफ्ट होता है हर बार, और इस बार भी शिफ्ट हुआ। एक तो आप बुमराह ले आए बॉल पे, बॉलिंग पे, और उसने सीधा ही वॉशिंगटन सुंदर को ही आउट कर दिया, मैच ही बेसिकली वहां निपट गया बिल्कुल। था, अगर आप मोर और लेस बात करो। बट अब मुंबई करेक्ट। पहुंच गई है एलिमिनेटर, सॉरी क्वालिफायर 2 में, और इनको मिलेगी पंजाब, उसका तो हम प्रीव्यू बनाएंगे ही जरूर। तो और कुछ ऐड करना भाई इस मैच के बारे में, क्योंकि मैच भाई ये बस नहीं था, ये प्लेऑफ वाला मैं मैच ये था। बोलूँ, बिल्कुल भाई, और मैं ये बोलूंगा गुजरात टाइटंस भाई बहुत अच्छा खेले आप,
आप टॉप 4 में है, मुबारकबाद। लेकिन वही मैं बोलूंगा, कहीं ना कहीं आज फिर से आपका मिडल ऑर्डर आपको दगा दे गया। टॉप 3 इनके बेहतरीन थे, शानदार थे, बॉलिंग अच्छी रही। ऑल द बेस्ट भाई इनके फ्यूचर के लिए। और ऐसा लग रहा है कि गुजरात टाइटंस को मैं एक सांत्वना दे रहा हूँ, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। टूर्नामेंट की बेस्ट 3 टीमें हैं इस वक्त। अब देखते हैं भाई आखिर में दो कौन सी बची है। उम्मीद करता हूँ पंजाब किंग्स, मुंबई इंडियंस और आरसीबी, इसी ऑर्डर में शायद जीते। तो यही है, अभी बची यही 3 है। तू चाह रहा है कि वो मतलब तूने इंटेंशन क्लियर कर दी है अपनी कि क्या है। यस बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई। तो भाई आई थिंक वही है, जो भी मुंबई से देख रहा है या मुंबई इंडियंस का फैन है भाई, आपको बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन। आपकी टीम डिजर्व भी करती थी, काफी अच्छी कमबैक करी उसके बाद। सबको पता है प्लेऑफ में किस तरह की एक खतरनाक टीम है। अभी यहाँ से टाइटल भी जीत जाए तो मैं हैरान नहीं हूंगा। मैं तो पहले से बोल के आ रहा हूँ ये बात। सही और बात है। जीटी के लिए भी भाई, मतलब दे कैन कीप देयर हेड्स हाई। बहुत बढ़िया उन्होंने खेला है क्रिकेट। कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी कुछ प्लेयर्स पे ज्यादा थी। मे बी आप अब जो मिनी ऑक्शन आएगा उसमें उस चीज को सॉल्व कर पाओ। तो करेक्ट। कंग्रेचुलेशन टू जीटी एज वेल, फोर्थ फिनिश किया है, इट्स नॉट एन इजी फीट। बट अब 3 टीमें रह गई हैं, अब हमारा फोकस उनकी तरफ जाएगा। और यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।